इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के कट ऑफ से रिलेटेड पॉइंट पर। बहुत सारे लोग अभी अपीयर हुए होंगे इस एग्जाम में, जो भी एसएससी का एग्जाम लिखते हैं वो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ पॉइंट पर कि कट ऑफ क्या रह सकती है पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से, रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका, और टीयर 2 कब तक होगा, क्योंकि टीयर 2 और रिजल्ट के बीच में ज़्यादा गैप रहता नहीं है आपका, और एग्जाम एनालिसिस मतलब क्या कुछ देखने को मिला 24 के टीयर 1 के एग्जाम में। इसके साथ साथ कई सारे कैंडिडेट जो नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, कैसे हमें मालूम चलेगा कि हमारा रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया। ये सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट लिख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लिखते हैं। और हम ये देखते हैं कि देखो क्या कुछ हुआ इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया सीएचएसएल का, लगभग 50% ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल है न्यूज़पेपर का हिंदुस्तान का, लगभग 53.48 ना ने परीक्षा ही दी केवल, यानी कि 50% के आसपास अटेंडेंस केवल ये यूपी का है। आप देख सकते हो, राइट, यूपी और बिहार का मिला के रहा है। और ये हर बार का रहता है ऐसा कि जो फॉर्म भरते हैं कैंडिडेट उतने अपीयर नहीं होते हैं। तो ये बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था, एक बार आप इसको देख के रखिएगा। अभी सबसे ज़्यादा जो मैसेज यही आ रहा है कि सर हमारा 11 तारीख को एग्जाम खत्म हो गया है, हमारा टीयर 1 का रिजल्ट आएगा कब। तो देखो यार, ये जो आप देख पा रहे हो, जैसे अभी आपका आंसर की का लिंक डाला है एसएससी ने और आपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर। तो ये पिछले साल का है, ये 2023 का डेटा आप देख पा रहे होगे। 19/8/2023 को आंसर की डाला था, जैसे अभी आपको आंसर की मिला है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आप देख पा रहे होगे 27/9 को, लगभग एक महीने के बाद फाइनल राइटअप यानी कि फाइनल रिजल्ट आया है। देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम हो या जो लोग कट ऑफ को जानना चाह रहे हो, कट ऑफ देखो निकालने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइड होती है, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का या फिर कोई जनरल कॉम्पिटिशन की भी बात करें हम, तो वो कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नंबर ऑफ वैकेंसी पर होती है। सीधी सी बात है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ डाउन साइड आएगी, वैकेंसी आपकी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी, राइट। तो वैकेंसी सबसे पहला फैक्टर रहता है आपका। पेपर का लेवल कैसा रहा है, एग्जाम कैसा, अभी 1 तारीख से 11 तारीख तक जो पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा रहा है, वो बहुत मैटर करेगा। जो लोग अपीयर हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है उस पर हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दूं कि जो मल्टीपल शिफ्ट के एग्जाम होते हैं एसएससी के, उसमें नॉर्मलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है, जिसमें जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आपका भी रहा है और आपके नंबर कम बने हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन आपका बड़ा बेनिफिट देके जाता है। कंपटीशन का लेवल ये जानना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल हुए हैं, फ्री का मटेरियल सब्जी के पास पहुंच गया है, बेरोजगारी बढ़ी है तो कैंडिडेट ने मेहनत भी करना स्टार्ट करा। आप पीछे के 4-5 साल के कट ऑफ देखेंगे, हर कैटेगरी में, ऐसा नहीं कि केवल जनरल में, हर कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ा है, तो उसको भी देखना जरूरी है। और पिछले साल का डेटा में बहुत कुछ हेल्पफुल करता है कि कट ऑफ क्या कुछ रहती है, किस हिसाब से एसएससी या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी किस रेशियो में कैंडिडेट को बुलाती है, और फाइनल सिलेक्शन में क्या कुछ रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम पहले बात कर लेते हैं 2023 के डेटा पर, सीएचएसएल 2023 जो पिछले साल के आपका टीयर 1 का जो कट ऑफ रहा है, आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। आप चाहें तो ये पीडीएफ जो है यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है यहाँ से देख सकते हैं आप, राइट। 17,635 कैंडिडेट को इन्होंने कॉल करा था टीयर 2 के लिए, और लगभग 1211 यानी कि 1211 इसको लेके बहुत बवाल हुआ था। फाइनल रिजल्ट से पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, लास्ट रिजल्ट से एक दिन पहले वैकेंसी कट कर दी गई थी, बहुत दुख हुआ था कैंडिडेट्स को। यानी कि देखो, लगभग 15 गुना के आसपास टीयर 1 में बुलाए गए थे वैकेंसी के रेशियो में। अगर आप हर एग्जाम को देखेंगे, सीजीएल चाहे सीएचएसएल, तो एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन करके रखती है एसएससी, वो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से। जो अगर वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को ज़्यादा कॉल कर लेते हैं वो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछले 2 सालों से एक मैटर हुआ है कि जब से टीयर 2 मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे थे पहले, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से कोर्ट केस हुए, राइट। टीयर 2 में अगर 2-3 शिफ्ट हो गए तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर शिफ्ट को बेनिफिट मिल गया तो मामला दिक्कत में आ जाता है। सीजीएल में हुआ था, सीजीएल 2022 में हो गया था कि एक शिफ्ट आपकी आसान आ गई थी। तो एसएससी कोशिश करती है कि टीयर 1 में ही कम कैंडिडेट पास करें, ज़्यादा रेशियो ना रख करके, और टीयर 2 में हम कम बच्चे उसी रेशियो में बुला करके एक ही डेट में यानी कि एक ही शिफ्ट में टीयर 2 को कराया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वो खत्म हो जाए। तो लगभग 14.5 गुना कैंडिडेट 2023 में बुलाए गए थे जो वैकेंसी थी उसके रेशियो में। 2022 की अगर हम बात कर लें तो 2022 में जो कट ऑफ लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बारी को। 22 में सबसे खास बात यह है कि वैकेंसी ज़्यादा थी, 3,242 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई थी। कैंडिडेट जो टीयर 1 में पास करे गए थे वैकेंसी के मुकाबले लगभग 12.5 गुना, 13 गुना के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे टीयर 1 के अंदर। इतने कैंडिडेट टीयर 2 के लिए अपीयर हुए आपके। और अगर हम बात कर लें अभी का जो डेटा है 2024 का डेटा बात कर ले अगर हम, तो 1 तारीख से तो कोई 11 तारीख तक पेपर हुए हैं, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। एग्जाम में कहीं से चीटिंग का या री एग्जाम का कोई सुनने को नहीं मिला गया है, राइट। और पेपर अच्छे तरीके से, वही बहुत बड़ी चीज़ है आपका। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें इस बार, तो देखो जो कैंडिडेट दे के आए हैं, जो रिपीटर्स रहते हैं, थोड़ा उनका कहना था कि इस बार उनको हल्का सा शिफ्ट मतलब जो है टफ लगे हैं। अब यार ये हो सकता है पर्टिकुलर मतलब पर्सन टू पर्सन, किसी को आसान लग सकती है किसी को कठिन, लेकिन जो जितने लोगों से थोड़े लोगों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि थोड़ा कठिन लगा उनका। बाकी आपका क्या रहा, आप दे के आए एक बारी को कमेंट सेक्शन।
अटेंडेंस की बात कर ले यार, देखो तो लगभग 50% हर बार रहता है। ये न्यूज़पेपर का भी मैंने दिखाया था आपको, इसी के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि तैयारी करने वाले लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं का एग्जाम हर बार निकलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जो ये 50% है, राइट। और इस बार की बात करें तो 2023 के मुकाबले पिछले साल की वैकेंसी के मामले में वैकेंसी ज़्यादा है आपकी। होप है कि थोड़े और बढ़ जाए, लगभग 4,000 4,500 हो जाए तो ये और अच्छी चीज़ रहे। कर लेते हैं लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये टियर 1 के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, आफ्टर मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो कठिन शिफ्ट होती है उसके मार्क्स बढ़ते हैं, जो आसान शिफ्ट होती है उसको एक एवरेज मान करके हो सकता है उसके मार्क्स ना बढ़े आपके, राइट, या बढ़े भी तो एक आध नंबर ही बढ़े आपका। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, कंपटीशन को देखते हुए, जो कैंडिडेट ने अपने फीडबैक दिए, जो रिव्यू दिए। अब यार इसमें बहुत सारे रहते हैं कि सर मेरे 140 ही रह रहे हैं, क्या मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं? देखो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आपके 145 भी बनने हैं तो, क्योंकि देखो अगर लास्ट टाइम अगर आपका टियर 1 के कट ऑफ में अगर नाम आता है तो टाइम बहुत कम रहेगा, 1 महीना ही रह जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो देखो टियर 1 और टियर 2 की पढ़ाई कोई अलग नहीं है, और वो आपको आने वाले सीजीएल के एग्जाम में काम आ जाएगी। और एक काम और करिएगा कि आप अपने जो रॉ स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा होगा तो आप एक बार ग्रुप में भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा आपको और एग्जैक्ट। बाकी किसी और तरह के डाउट के लिए कुछ भी आपके वो है सवाल है, आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा।